Good afternoon, everyone. Greetings from Regional Center Delhi 3. आज की ये इंडक्शन मीटिंग जनवरी 2026 सत्र के लिए है। हमारे वो लर्नर्स जिन्होंने इस सेशन में एडमिशन लिया है, यानी जनवरी 2026 सत्र में, उनका हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये आज की ये इंडक्शन मीटिंग उनके लिए यूज़फुल और कारामद साबित होगी। आज की इंडक्शन मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि आपको इग्नू के बारे में, इग्नू के सिस्टम के बारे में, इग्नू के डिफरेंट प्रोसीजर के बारे में आपको जानकारी दी जाए, आपको अवगत कराया जाए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने इग्नू का प्रॉस्पेक्टस भी पढ़ लिया होगा। आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो आपकी प्रोग्राम गाइड है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनुअल्स हैं, जो इग्नू की वेबसाइट पर और इग्नू की ई ज्ञान कोश की जो वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने उनको डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने अब तक इग्नू का प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा है, इग्नू की प्रोग्राम गाइड नहीं पढ़ी है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो गाइड है, प्रोग्राम गाइड जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जितनी जल्दी हो सके इस मीटिंग के बाद आप डाउनलोड करें, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करें और इग्नू की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल मेन वेबसाइट हो जो इग्नू हेडक्वार्टर की मेन वेबसाइट है या रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट है, उसको भी आप देखें और उस पर दिए गए जितने भी अपडेट्स हैं उसको ध्यान में रखें। और आज के बाद से आप बीच बीच में गाहे बगाहे आप उनको देखते रहें, पढ़ते रहें, जानकारी लेते रहें। आज की जो इंडक्शन मीटिंग ये रखी गई है, इसका मकसद यही है कि आपको ये बता दिया जाए कि आपको क्या क्या करना है, आगे कैसे करना है, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत आसानी के साथ, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, आप उसको कंप्लीट कर सकें और जो मिनिमम ड्यूरेशन है प्रोग्राम का उसके अंदर आप अपनी डिग्री ले सकें, आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें और फिर जो आपका जिस करियर में भी आप अपना करियर बना रहे हैं उसमें अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर सकें, अपने प्रमोशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें और डिफरेंट फील्ड्स में आप, हम उम्मीद करते हैं कि इग्नू की डिग्री आपके काम आए और इसकी हम आशा करते हैं। इसके लिए हमारी विशेष आपके साथ है। तो सबसे पहले मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको कुछ बातें, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा ताकि आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम को की जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्ट करें, आप वेल अवेयर होकर के, वेल अपडेटेड होकर के आप अपने प्रोग्राम को अपडेट करें। तो मैं शेयर करना चाहूँगा पीपीटी। डॉक्टर नीरज, ये क्या दिख रही है पीपीटी? यस सर। तो इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली की तरफ से आपका एक बार फिर से इस इंडक्शन मीटिंग में वेलकम है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उस पर आप नज़र रखें, उसको देखते रहें और उसका है जो URL है उसका www.ignu.ac.in, ये URL है, इसको आप विज़िट करते रहें। इसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं, स्टूडेंट जोन है एक, इसके ये स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर सारी सर्विसेज इसमें दी गई हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, तो आप इसको ज़रूर देखें। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की जो वेबसाइट है, अगर आपको ये उसका URL जानना है, इसका एड्रेस जानना है, तो आप इग्नू सिर्फ आप टाइप करेंगे गूगल में
इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3, तो गूगल में ही आपको जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की आएगी। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये मेन वेबसाइट जो हमारी है RC दिल्ली 3 की है उसका फ्रंट पेज ये दिखेगा इस तरह से। ये जर्नी है जो आपकी फ्रॉम एडमिशन टू कन्वोकेशन यानी डिग्री तक का जो सफ़र है आपका, ये फ्रेश एडमिशन से शुरू होता है। इसको अभी आपने जो जिस एनुअल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसको हम फ्रेश एडमिशन बोलते हैं, और ये इंडक्शन मीटिंग हम कर रहे हैं और काउंसलिंग क्लासेस के बारे में अभी डॉक्टर नीरज आपको बताएंगी। असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, मार्कशीट, डिग्री, इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन जो एडमिशन पोर्टल है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है इसको हम समर्थ पोर्टल बोलते हैं। उस पर लॉगिन करके आप अपना इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी इसके लिए आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने समर्थ पोर्टल पर जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहीं पे जाकर के आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और अपना इग्नू का एक आई कार्ड जो है अपना वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने आई कार्ड आपको दिखाया है। इस तरह का आई कार्ड होता है इग्नू का। यही आई कार्ड हमेशा आपके काम आएगा एडमिशन टू डिग्री। तो इस आई कार्ड को आप हमेशा अपने साथ रखें। जब भी आप रीजनल सेंटर विजिट करें, स्टडी सेंटर विजिट करें या इग्नू हेडक्वार्टर मेन कैंपस वहाँ विजिट करें, किसी भी डिवीज़न में, किसी भी स्कूल में, तो आप अपने आई कार्ड को ज़रूर साथ ले जाएं। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है इसकी क्वालिटी सभी जानते होंगे, इसकी गुणवत्ता के बारे में आपको पता होगा। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। जो फीस आपने जमा की है उसी फीस में आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल मिलता है। हाँ, अगर आपने शुरू में ही 15% का डिस्काउंट ले लिया है तो फिर आपको इग्नू का जो हार्ड कॉपी का यानी जो बुक्स हैं हार्ड कॉपी में वो आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी का प्रोविज़न का ऑप्शन दिया था और उन्होंने 15% का डिस्काउंट लिया हुआ है उनको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसके बारे में अगर आपको स्टडी मटेरियल के डिस्पैच स्टेटस के बारे में जानना है तो इग्नू की वेबसाइट पर नीचे दिए गए इस स्टडी मटेरियल स्टेटस के लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो इग्नू का मेन वेबसाइट है ignu.ac.in। यहाँ पर क्लिक करके आप इग्नू स्टडी मटेरियल स्टेटस पर जाएं और फिर उसके बाद अपने सेशन में जा करके अभी जनवरी 26 का जो सेशन है उस पर जा करके आप क्लिक करके उसके बाद आप अपना रोल नंबर उस पर डालेंगे तो फिर आपको जो करंट स्टेटस है वो यहाँ दिखाई देगा। करंट स्टेटस में अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में 0 दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका अभी पोस्ट नहीं किया गया है, डिस्पैच नहीं हुआ है इग्नू के हेडक्वार्टर से। इग्नू के जो MPDD डिवीज़न है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड प्रिंट डिवीज़न का जो डिवीज़न है वहाँ से आपको डिस्पैच नहीं हुआ है। और अगर आपको नीचे जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखें अगर ये कोई बारकोड आपको नज़र आता है तो इसका मतलब बाई पोस्ट आपको भेज दिया गया है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर। तो अपने पोस्ट ऑफिस पर आप पता कर सकते हैं अगर आपको डिलीवर नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना होकर के रीजनल सेंटर पर किसी एड्रेस में कोई डिफिशेंसी है, कोई कमी है या और कोई वजह है जिसकी वजह से वो रीजनल सेंटर पर, नियरेस्ट रीजनल सेंटर पर आपका मटेरियल वापस आ जाता है। तो आप इसके बारे में भी अपने स्टेटस से या अपने रीजनल सेंटर से पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग तो रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in पर या mpdd@ignu.ac.in पर मेल कर सकते हैं। जो टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं उन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ई कंटेंट का जो ऑप्शन है इग्नू का एक ऐप है, इग्नू ई कंटेंट ऐप, जो आपको किसी भी स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इग्नू स्टूडेंट ऐप प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और ये जो मेन वेबसाइट जो इग्नू के जो रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्रीली जो एक्सेसिबल हैं किसी के लिए भी, वो ये वेबसाइट है eGyanKosh.ac.in की। यहाँ पर जा कर के आप अपना स्टडी मटेरियल सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको प्रिंट में
स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये ई ज्ञान कोश का जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप अपना स्टडी मटेरियल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च ई ज्ञान कोश। हाउ टू चेक एडमिशन डिटेल्स। एडमिशन लेने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो अपनी एडमिशन डिटेल आपको इग्नू की वेबसाइट पर चेक करना है। तो इग्नू की वेबसाइट पर चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करके स्टूडेंट सर्विसेज पे जाना है। ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट सर्विसेज का लिंक है, उस पर जा करके जो दूसरा ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस का, वहाँ पे जा करके आप क्लिक करना है चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और फिर उसके बाद अपना रोल नंबर और प्रोग्राम कोड डालना है और कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद फिर जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये पेज दिया गया है जिसमें आपका रोल नंबर, प्रोग्राम, मीडियम और साथ ही साथ एडमिशन ईयर, एडमिशन वैलिड कब तक है वो भी दिया हुआ है, यानी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है आपका वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, रीजनल सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर का एड्रेस, कोड, स्टडी सेंटर का कोड, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और जो कोर्सेज आपने रजिस्टर्ड कर रखे हैं फर्स्ट ईयर में वो कोर्सेज यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो इन कोर्सेज को आप देख लें कौन कौन से कोर्सेज आप रजिस्टर्ड हैं। इन्हीं के असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं और इन्हीं का एग्ज़ाम आपको देना होता है। अगर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है तो आपको प्रैक्टिकल भी अटेंड करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अटेंडेंस जो है कंपलसरी होती है। रीजनल सेंटर की वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया। तो गूगल में जा करके आप RC-Delhi अगर आप टाइप करेंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो इस तरह से रीजनल सेंटर Delhi की आएगी। और ये जो वेबसाइट है इसका मेन पेज है। इसमें आपको क्विक लिंक्स में डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे और जो न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, जो डिफरेंट जो हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह अपडेट करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल का एक लिंक है यहाँ पे, और न्यूज़ एंड इवेंट्स में डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है जो इसको हम अपडेट करते हैं अनाउंसमेंट में वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। सोशल मीडिया पेज इग्नू का, इग्नू रीजनल सेंटर Delhi 3 का भी है, और इग्नू का जो मेन फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज इग्नू क्वार्टर का, इग्नू जो मेन कैंपस है वहाँ का जो सोशल मीडिया पेज है फेसबुक का वो ये है। इसी तरह से फेसबुक का RC-Delhi 3 का अलग से पेज है, उस पर भी आप उसको लाइक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो एक्स का यानी ट्विटर का जो पेज है इग्नू ऑफिशियल इग्नू का वो भी दिया हुआ है, और जो RC-Delhi 3 का है वो भी, यानी इग्नू की मेन जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उसके ऑफिशियल पेज अलग हैं और रीजनल सेंटर Delhi 3 के पेजेस अलग हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होती है ऑलमोस्ट दोनों जगहों पर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग अपडेट होती रहती है, तो दोनों जगहों को आप विजिट करते रहें। ज्ञान दर्शन चैनल इग्नू का है, ज्ञानवाणी FM रेडियो है, ज्ञान धारा वेब रेडियो है। इग्नू के बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं, जो काउंसलिंग्स हैं वो इस पर होती रहती हैं। तो यहाँ भी आप जा कर के अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं, काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो इग्नू का है ई ज्ञान कोश इग्नू, उसमें डिफरेंट लाइव प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं, और जो प्रोग्राम्स आ चुके हैं उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी हैं वहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। असाइनमेंट एक मेजर कंपोनेंट है, 30% वेटेज होता है, तो ये इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं और फिर डाउनलोड्स का जो सेक्शन है उस पर जाएं, और उसके बाद फिर जो असाइनमेंट नीचे कॉमन प्रॉस्पेक्टस के नीचे ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल और करंट असाइनमेंट पोर्टल, तो आपको ये करंट असाइनमेंट पोर्टल पे जाना है जहाँ पे आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं। करंट असाइनमेंट पोर्टल पे अगर आपको कोर्स वाइज सर्च करना है तो यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर अपना कोर्स कोड, जिस कोर्स कोड का आपको असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, उसका कोर्स कोड यहाँ पे आप दे करके उसको सर्च कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। ये ध्यान रहे कि असाइनमेंट के साथ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर उसका प्रिंट आउट लगाना ज़रूरी होता है। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसका प्रिंट आउट भी साथ साथ लगाना होता है। असाइनमेंट का जो कवर पेज बनता है उसमें आपकी डिफरेंट डिटेल्स, नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड,
नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन होती हैं, तो आप वो भी आप देखिए। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर्स and you should prepare the answers and you should submit at your study center as per schedule mentioned at each assignment question sheet. Can be downloaded from IGNOU website ignou.ac.in directly. जो असाइनमेंट है वो कंपल्सरी कंपोनेंट है और इसके बिना आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। जो थ्योरी एग्ज़ाम का जो वेटेज होता है 70% होता है और असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30% होता है। असाइनमेंट किस तरह से प्रिपेयर करें? किसी भी आप A4 साइज़ शीट पर आप अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। मार्जिन आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में 1-2 इंच का मार्जिन छोड़कर चलें ताकि एवेल्यूएटर कोई कमेंट अपना उस पर दे सके। असाइनमेंट आपको तैयार करना है, जो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो बुक्स मिलेंगी आपको उसकी हेल्प से आपको तैयार करना है और जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं जो आपकी क्लासेस लेते हैं उनकी हेल्प से आपको तैयार करना है। और जो शेड्यूल आपको मिलता है असाइनमेंट सबमिशन का वो चूँकि 2 सेशन होते हैं इग्नू में एडमिशन के, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। तो अभी आपने जो जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, जनवरी 2026, तो आपका जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट स्टार्ट होगी वो सितंबर 2026 होगी। तो सितंबर 2026 में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना असाइनमेंट सबमिशन और 1-2 महीने का टाइम होता है। वो डेट आप उसी टाइम नोटिफाई होती है, यूजुअली सितंबर के एंड तक होती है, लेकिन कभी कभी वो डेट बढ़ करके अक्टूबर भी हो जाती है। तो आप अपडेट रहें इग्नू की जो वेबसाइट्स हैं और उससे अपने आप को अपडेट करते रहें ताकि आपको लास्ट डेट जो है उसके बारे में पता चलता रहे। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है? जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देंगे सितंबर में, तो असाइनमेंट सबमिशन के बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म वो ऑनलाइन होगा। इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है एग्जामिनेशन का यहाँ पे जैसे दिया गया है, वहाँ पे जा कर के आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट है वो 10 दिन पहले, आपका एग्ज़ाम शुरू होने से 10 दिन पहले, क्योंकि एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में होगा, पहला जो एग्ज़ाम होगा 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो तकरीबन 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट जो है इग्नू की वेबसाइट पर आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जाते ही आपको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हाउ टू डाउनलोड ऑल क्वेश्चन पेपर, इसमें डिफरेंट सेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी पैटर्न क्या है, आपके कोर्स में किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है उसको भी आप इग्नू की वेबसाइट पर जा कर के रिजल्ट्स में जाएं और रिजल्ट्स के अंदर जो टर्म एंड रिजल्ट एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैं वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं अपने टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट। और ग्रेड कार्ड, ओवरऑल जो ग्रेड कार्ड है और इसमें असाइनमेंट के नंबर भी होते हैं और थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के भी होते हैं। तो ग्रेड कार्ड भी अपना चेक करते रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ये ग्रेड कार्ड एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। इसमें जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके आगे स्टेटस में कंप्लीटेड लिख के आता है, और अगर किसी वजह से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर नॉट कंप्लीट लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई कमी रह गई है। तो इसमें कमी ये है कि टर्म एंड थ्योरी में 20 मार्क्स आए हैं जो फेल की कैटेगरी में है, तो फेल होने की वजह से ये नॉट कंप्लीटेड है। इसका मतलब इसमें इनको दोबारा अपीयर होना होगा नेक्स्ट टर्म एंड एग्ज़ाम में। तो बैकलॉग जो एग्ज़ामिनेशन होता है बैकलॉग के लिए, उसका फ्रेश एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ बैकलॉग वालों के लिए भी होता है वो। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आप भर देंगे तो नेक्स्ट टाइम यानी 6 महीने के बाद आप बैकलॉग में भी अपना पेपर दे सकते हैं। सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन जो है यूनिवर्सिटी में
वो थोड़ा सा डिफरेंट है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर जो है वो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं और कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन यानी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसको कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन माना जाता है। इसमें ट्यूटर मार्क और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और सेमिनार वर्कशॉप एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स भी कुछ प्रोग्राम्स में होते हैं, कुछ में प्रोजेक्ट भी होते हैं और टर्म एंड थ्योरी सभी में होता है। तो ये प्रोग्राम गाइड जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कोर्स कोड में आपका क्या कंपोनेंट है और क्या नहीं है। ये जो एवोल्यूशन सिस्टम है उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी किस ग्रेड पे कितना परसेंट आपका माना जाता है। जैसे 80% एंड एबव है तो आपका ए ग्रेड है और ग्रेड 0.5 है, इसको एक्सीलेंट माना जाता है। इसी तरह से फर्स्ट डिवीज़न 60% टू 79.9% को लेटर ग्रेड में बी के ग्रेड में है ये, और ग्रेड पॉइंट जो है वो 4 है, इसको वेरी गुड कैटेगरी। ये प्रोस्पेक्टस में आपके दिया हुआ है, इसको प्रोस्पेक्टस से आप और प्रोग्राम गाइड से दोनों से आप देख सकते हैं। अगर आप किसी आंसर स्क्रिप्ट के एवोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है यानी आपको लगता है कि नंबर कम आए हैं तो आप री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा आप 40 दिन के अंदर यानी एग्ज़ाम जिस दिन रिजल्ट आया है उसके 40 दिन के अंदर आप जो है रिवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी रिवोल्यूशन भी करा सकते हैं और आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये जो रिवाइज नोटिफिकेशन है रिवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का अब 40 दिन कर दिया गया है, विद इन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 40 दिन के अंदर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फोटो कॉपी आपको मंगवानी है विद इन 30 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप जैसे मीडियम चेंज कराना है तो आप जो रिक्वायर्ड फीस है वो पे करके ऑनलाइन पे करके आप मीडियम चेंज करा सकते हैं। इलेक्टिव या कोर्स आपको चेंज कराना है तो उसकी भी जो रिक्विजिट फ़ी है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है। एड्रेस अगर आपको करेक्ट करवाना है, स्टडी सेंटर चेंज करवाना है, रीजनल सेंटर चेंज कराना है तो उसके बारे में भी आपके प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है। आपको अपने रीजनल सेंटर पर इसके लिए अप्लाई करना होता है। इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके डिग्रीज जो है वेल रिकगनाइज्ड हैं। जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं चाहे वो AIE हो, UGC हो, AICTE हो, NCTE हो, INC हो, BCI हो, DEC हो, RCI हो, सभी उस पर वेल रिकगनाइज्ड हैं। और जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये इसमें चूँकि बहुत सारे हमारे लर्नर्स को ये डाउट होता है कि क्या इग्नू की डिग्री वैलिड है या नहीं है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन UGC की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और इग्नू के प्रॉस्पेक्टस से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स तकरीबन 53 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो इग्नू में ऑनलाइन यानी LMS पोर्टल पर चलते हैं। अलबत्ता एग्ज़ाम जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही जाके देना होता है। अलबत्ता आप जो है पेपर बेस्ड प्रोग्राम भी दे सकते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। यानी दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा, या तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप चूज़ करें या फिर पेन एंड पेपर। लेकिन जो आपका असाइनमेंट सबमिशन है या जो आपका स्टडी मटेरियल है या और कोई अनाउंसमेंट है वो आपको LMS पोर्टल पर, जिसका लॉगिन ID पासवर्ड आपको दिया जाता है, वहाँ से आपको एक्सेस करना होगा। अगर आपको आसानी के साथ अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली प्रोग्राम अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट करें तो आप टाइमली आपको अपनी असाइनमेंट करना होगा, टाइमली आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होना होगा। री रजिस्ट्रेशन का जो कंपोनेंट है यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें आपको कोर्स चूज़ करना होता है और फीस जब सबमिट करनी होती है वो भी आपको टाइमली करना होगा। और एडमिशन के कंफर्मेशन के बाद इन सभी स्टूडेंट्स को जैसे आज की जो इनिशियल मीटिंग है ये अटेंड करनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई इन्फॉर्मेशन ना होने के नाते बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, तो इसके लिए ही ये इंडक्शन मीटिंग कराई जाती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए
कि आपके जो थ्योरी क्लासेस लगती हैं या जो प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं वो स्टडी सेंटर के द्वारा जो कराई जाती हैं उसको आपको अटेंड करना होगा टाइमली। और इग्नू के स्टडी मटेरियल और काउंसलिंग क्लासेस और इग्नू एकेडमिक काउंसलर की हेल्प से आपको असाइनमेंट को तैयार करना है, उसको टाइमली सबमिट करना है। और एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन फिल करना है टाइमली। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको नेक्स्ट ईयर का टाइमली सबमिट करना है। और अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के साथ टच में रहना है। इसके साथ ही आपको जो है अपडेट रहने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए इग्नू के जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको विजिट करते रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे, इन बातों का ध्यान में रखेंगे, तो आप आसानी के साथ अपने प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और आपको डिग्री अच्छे नंबरों से मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और आप सबका शुक्रिया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसके बाद कुछ दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर नीरज, जो हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं रीजन सेंटर दिल्ली 3 में, इनको इनवाइट करता हूं। उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन जो है हमारे लर्नर्स को दें। Good afternoon, everyone. Respected our senior regional director, sir. Respected our regional director and our dear learners. सबसे पहले मैं अपने सभी लर्नर्स का आज की इंडक्शन मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और थैंक यू मैडम, थैंक यू। और इग्नू से जुड़ने के लिए मैं अपने सभी लर्नर्स को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि आप इग्नू से में आपने एडमिशन लिया और आप अपनी जर्नी यहाँ से कंप्लीट करने चाह रहे हैं। और मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से अपने सभी लर्नर्स को इग्नू में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आप समय पे अपने सभी कंपोनेंट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से अपने सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगी। सर विजिबल है? जी 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 विजिबल। तो सबसे पहले जो हमारा 3 टायर सिस्टम है इग्नू का, मैं उसके बारे में अपने सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारा इग्नू हेडक्वार्टर है जो कि मैदानगढ़ में है, जहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स हैं और अराउंड 21 स्कूल हैं और जहाँ पर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट प्रोग्राम को। और इसके साथ साथ डिफरेंट सेल्स और डिविजन्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीज़न है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है और आरएसटी है, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिवीजन्स और स्कूल्स हैं। वहाँ पर जितना भी प्लानिंग होती है वो इग्नू हेडक्वार्टर लेवल पे प्लानिंग की जाती है। और उसके बाद हमारा रीजनल सेंटर आता है। अराउंड 57 रीजनल सेंटर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो रीजनल सेंटर्स लेवल पे मेनली जो प्रोग्राम हेडक्वार्टर लेवल पे डिज़ाइन किए जाते हैं या प्लानिंग की जाती है, तो रीजनल सेंटर लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके साथ ही रीजनल सेंटर के अंडर पे डिफरेंट स्टडी सेंटर्स होते हैं। तो स्टडी सेंटर पे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट का कंपोनेंट होता है तो वहाँ पर ही जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं उनके गाइड भी होते हैं जो उनको गाइड करते हैं उनके प्रो से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके इसके अलावा रीजनल सेंटर पे जैसे कि सर ने भी बताया अभी पीछे कि आपको अपना मीडियम चेंज करना है या आपको अपना रीजनल सेंटर चेंज करना है या आपको स्टडी सेंटर चेंज करना है, तो इस तरह की जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है वो रीजनल सेंटर पे भी प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें कि वाइवा का कंपोनेंट है, तो वो भी
जो है वो रीजनल सेंटर लेवल पे होता है, या स्टूडेंट जो सिनॉप्सिस सबमिट करता है वो भी रीजनल सेंटर लेवल पे होता है। तो बहुत सारी जो है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो है वो रीजनल सेंटर लेवल पे भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके साथ वो स्टडी सेंटर लेवल पे भी स्टूडेंट को लर्नर सपोर्ट सर्विसेज जो वो प्रोवाइड की जाती है। अभी अगर मैं बात करूँ, हमारे ऑल ओवर इंडिया में 2000 के आसपास जो है लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में हैं, जो कि स्टूडेंट को जो भी हमारे इग्नू से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं उनको लर्नर सपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहूँगी सभी को कि इग्नू में जो है वो लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या रहती है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट जो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन से मेनली जो हमारा रेगुलर मोड में प्रोग्राम चलते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा उससे डिफरेंट है। यहाँ पर क्लासेस नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स जो है अपने एकेडमिक काउंसलर से जो है क्लियर कर सकते हैं। और ये एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस जो है वो स्टडी सेंटर लेवल पे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। और एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस का जो शेड्यूल है वो रीजनल सेंटर की तरफ से रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जो अपलोड भी किया जाता है, और उसके साथ स्टूडेंट को SMS भी किया जाता है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि उसके एकेडमिक काउंसलिंग सेशन जो शेड्यूल हो गए हैं और वो अटेंड कर ले उनको टाइमली। बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें थ्योरी काउंसलिंग सेशन होते हैं और प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस होते हैं। जो थ्योरी काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी लर्नर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनको अटेंड करिए, क्योंकि आप वहाँ पर अपने एकेडमिक काउंसलर से जो है अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। जब भी आप कोई स्टडी मटेरियल आप रीड आउट करते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पर आप अपने एकेडमिक काउंसलर से जो वो क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको वहाँ पर आपके जो पीयर ग्रुप है उनसे भी मिलने का एक मौका मिलता है, तो आप उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी नेटवर्किंग होती है, जिससे कि आप बहुत सारे अपने डाउट्स जो है अपने पीयर ग्रुप से भी क्लियर करते हैं। तो आप सभी जो है थ्योरी काउंसलिंग सेशन जो जरूर अटेंड करिए, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं स्टडी सेंटर पे, जो कि कंपलसरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, और स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन अटेंड करना जो वो कंपलसरी है, और उसके बिना वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो है अपीयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन जो वो जरूर अटेंड करें, तभी वो जो प्रैक्टिकल का उनका कंपोनेंट है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज वो कंपोनेंट जो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जैसे कि सर ने भी बताया आपको पहले कि ई ज्ञान कोर्स पे जाके आप अपना स्टडी मटेरियल जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे लर्नर ने जिन्होंने प्रिंट का मटेरियल ऑप्ट किया होगा, हार्ड कॉपी का, उनको वो रिसीव भी हो गया होगा या फिर रिसीव हो जाएगा कुछ टाइम में, तो अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, तभी हम कहते हैं आपको सिर्फ डाउट ही क्लियर करने होते हैं। जब आपको उसको रीड कर रहे होते हैं, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, तो उनको क्लियर कर सकते हैं आप अपने एकेडमिक काउंसलर से। और इसके साथ ही इसमें जो भी आपका जो भी आपका प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी आपने स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है, उसकी आप अगर बुक देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो लास्ट है, जब चैप्टर खत्म होता है उसके लास्ट में एक एक्सरसाइज दी होती है। उस एक्सरसाइज से आप अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हैं कि आप कितना और प्रिपरेशन करने की जरूरत है और कितना आपने अभी लर्न कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आपको अपने आप को सेल्फ इवेलुएट भी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड टेलीकास्ट, ज्ञान दर्शन टीवी और एंड लाइव। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके रीजनल सेंटर की तरफ से मेल भी जाता है इसमें कि या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि
जब भी ज्ञान दर्शन पे कोई भी सेशन होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्कूल्स जो है हमारे इग्नू हेडक्वार्टर पे, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया होता है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ पर आते हैं और अपना लाइव सेशन करते हैं। जिनमें भी आपके कोई भी डाउट है उस प्रोग्राम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। और रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं, जिनमें रिकॉर्डेड सेशन में आपके जो भी प्रोग्राम है उससे संबंधित जो भी लेक्चर्स हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। और इसके साथ ही रीजनल सेंटर की तरफ से भी वहाँ पर एकेडमिक्स जाते हैं ट्यूसडे को, 3 to 4 का टाइमिंग रहता है। उसमें भी आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको जो भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की आप प्रॉब्लम है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी चैनल, लाइव इंटरेक्टिव एज वेल एज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर भी ये रेडियो का रहता है मेनली, जहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है। इसमें भी डिफरेंट स्कूल से जो प्रोफेसर हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो रहते हैं, जो भी अपने प्रोग्राम हैं उनके डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। तो आप अपना प्रोग्राम्स को देख के जो भी आपका प्रोग्राम है, अगर उसका शेड्यूल उस दिन है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पे भी रीजनल सेंटर की तरफ से एकेडमिक्स जाते हैं, उनका भी सेशन रहता है इसमें। तो आप भी जो भी आपके डाउट्स हैं आपके असाइनमेंट को लेके, आपके एग्जामिनेशन को लेके, वो भी आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, और रिकॉर्डेड सेशन भी आप इनके देख सकते हैं जो भी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में अभी सर ने आपको काफ़ी डिटेल से बताया, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप अपना असाइनमेंट राइट डाउन करें तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लें कि आप किस सेशन के लिए अपना असाइनमेंट जो वो लिखने जा रहे हैं, तो उसी सेशन के जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन जो वो डाउनलोड करें आप, दूसरे सेशन के क्वेश्चन डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसी सेशन के अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन होता है। और दूसरा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें वर्ड लिमिट दी होती है, तो वर्ड लिमिट को आपने जरूर ध्यान में रखना है कि उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनकी वर्ड लिमिट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने उनका आंसर करना है, और अपनी हैंड राइटिंग में करना है, आपने कहीं से कॉपी नहीं करना है वो। और अगर आप कॉपी करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका इवैल्यूएशन होता है, तो उसका इवैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग करिए आप। और जो भी फ्रंट पेज रहता है उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपका नेम है, आपका कोर्स कोड है या आपका मेल आईडी है, वो सभी इंफॉर्मेशन आप कोशिश करें एक बार चेक कर लें, और वो सभी इंफॉर्मेशन जो वो करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो इवैल्यूएशन में आपके प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। इसके साथ ही ये हमारा आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट है, जो कि सर ने भी आपको बताया। टाइम टू टाइम इस पे विजिट करते रहिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपके काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड है, या आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, या आपके एग्जाम से रिलेटेड है, या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो सभी नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम इस पे आते रहते हैं, तो वो आप न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसमें मेंशन भी किया हुआ है, तो इस तरीके से आप अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ आपको देखना है, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, वो आप चेक कर सकते हैं, या आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना उसके बारे में चेक कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चंस पेपर चाहिए असाइनमेंट के, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सभी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन जो है आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इग्नू का जो है फेसबुक का पेज है, इसको भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। इस पे भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, जिससे कि आप अपडेट रहेंगे। इसके बारे में सर ने आपको डिटेल में बता ही दिया अभी। तो इसके साथ ही मैं अपने सभी लर्नर्स को प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि जो प्रोजेक्ट है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है, जिसके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट का ऑप्शन है या प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को प्रोजेक्ट अपना शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट की जो हैंडबुक है उसको जरूर चेक कर लें कि उसमें क्या गाइडलाइन दी हुई है प्रोजेक्ट की हैंडबुक में, और किस तरीके से उसको अपनी हैंडबुक को जो है रीड आउट करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वो जरूर चेक कर ले उसमें, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रिपेयर करें अपनी सिनॉप्सिस को।
और इसके साथ ही आपको अगर गाइड की ज़रूरत है तो अपने स्टडी सेंटर विजिट करें, वहाँ पर आपको जो एकेडमिक काउंसलर है उनका अप्रूवल होता है उस पर्टिकुलर कोर्स कोड के लिए, तो वो भी आपके गाइड बन सकते हैं। अगर फिर भी आपके गाइड नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप रीजनल सेंटर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने गाइड के साथ बात करके, आपके गाइड के साथ कंसल्ट करके अपना सिनॉप्सिस बना सकते हैं, उनकी गाइडेंस में रहेंगे। और उसके बाद अपना सिनॉप्सिस बना के अपने रीजनल सेंटर में जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रीजनल सेंटर उसको इवेलुएट कराता है और इवेलुएशन के बाद आपको पता चलता है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड नहीं है, वो नॉट अप्रूव्ड है, तो आप उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोबारा से जो भी आपके गाइड हैं उनकी गाइडेंस में आप उसको चेंज करिए। और अगर आपका अप्रूव्ड है देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। फिर आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए उन्हीं गाइड के अंडर में, और फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर दीजिए। उसके साथ में बताना चाहूँगी कि जो हमारी प्रोजेक्ट की अभी लास्ट डेट है वो 31 में है, लेकिन अभी जो हमारे लर्नर है इन्होंने अभी एडमिशन लिया है तो ये अभी एलिजिबल नहीं है उसके लिए, बट नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये डेट हमेशा यही रहती है इसी सेशन के लिए, तो इसका ध्यान रखें कि अपना जो प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है वो टाइमली कंप्लीट कर लें और कोशिश करें कि वो खुद से बनाएं प्रोजेक्ट, कहीं से ऐसे परचेज ना करें, कहीं से खरीदे नहीं उसको। क्योंकि जब आप अपना प्रोजेक्ट खुद से बनाते हैं तो उसमें आपके नॉलेज गेन होती है, आप कुछ सीखते हैं उससे। और कहीं पे भी जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए कहीं पर भी, तो वो प्रोजेक्ट लाइफ टाइम तक आपके पास रहता है। और अगर आपने कुछ सीखा नहीं है उस ड्यूरेशन में, आपने कहीं से खरीद के उसको बनाया, तो वो आपके लिए मैं कहूँगी बोझ हो जाएगा आपके ऊपर, आप कुछ बता नहीं पाएंगे उसके बारे में, कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो कोशिश करिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो खुद से बनाएं। और इसके साथ ही मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा अपने लर्नर्स को, कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें और वहाँ पर प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। लेकिन फिर भी नहीं हो रहे हैं किसी कारणवश, तो आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें उसके लिए। और आप अदर रीजनल सेंटर्स पे भी वो अटेंड कर सकते हैं, या दूसरे स्टडी सेंटर कोई करा रहा है जो इसी रीजनल सेंटर के अंदर में, तो वहाँ पर भी आप अपने प्रैक्टिकल का कंपोनेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बट अभी दोबारा से मैं कहना चाहूँगी कि आप तभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे जब आपने प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस जो वो अटेंड किए हो। तो लास्ट में मैं अपने सभी लर्नर्स को कहना चाहूँगी कि आप अपना कंपोनेंट जो है वो इग्नू से कंप्लीट करने जा रहे हैं, अपना प्रोग्राम इग्नू से कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्योंकि रेगुलर मोड में जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो हम अपने टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, डेली उनसे बातचीत करते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमारे इग्नू में जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम रहता है वो मेनली आपका मेल आईडी या आपका SMS के थ्रू रहता है। तो आप कोशिश करिए अपना या भी चेक कर लीजिए कि आपका जो मेल आईडी है वो आपका करेक्ट है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है कॉन्टैक्ट के लिए वो करेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो कंपोनेंट कोई भी वो मिस हो जाएगा और फिर आप उसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना प्रोग्राम जो है वो स्मूथली करना है कंप्लीट, तो उसके लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना चाहिए। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको चेक करते रहिए, और इसके साथ ही रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट को भी चेक करते रहिए। थैंक्स। Thank you, Dr. Neeraj, for your PPT and very useful information you have shared. Now I would like to request our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, for concluding remarks, please. Thank you, Dr. साहब, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं अपने कुलीग्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर नीरज मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडक्शन मीटिंग हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए इतने वेल प्लान्ड तरीके से प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, एग्जीक्यूट किया। तो सभी विद्यार्थियों को आप दोनों ने बहुत डिटेल्ड में पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रेलिवेंट जानकारी दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी पॉइंट्स अपने विद्यार्थियों को आज आपने शेयर किए हैं वो हमारे विद्यार्थियों को
जब तक उनकी एकेडमिक जर्नी इग्नू में पूरी नहीं हो जाती उनको बहुत काम आएंगे, उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ही हमारे साथी मिस्टर अरुण, जिन्होंने ये आज फेसबुक लाइव पर भी इसको साथ में लिया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो आरसी दिल्ली 3 का जो स्टाफ है, जो हमारी टीम है, उन सभी का धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों को मैं भी अपनी तरफ से उनका स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अपनी तरफ से अपने सभी विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं। डियर लर्नर्स, आपने अभी डॉक्टर फैसल और नीरज मैडम का आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखे, और उन्होंने सभी कुछ आपकी जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी नॉलेज के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप दोनों के, जो हमारे जो दोनों क्लिक्स हैं, इन दोनों क्लिक्स ने आप सभी के साथ शेयर की हैं। और अगर आपने साथ साथ नोट कर ली हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नोट नहीं भी की हैं तो आप हमारे फेसबुक पर जाकर दोबारा से इनको वापस रिपीट करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक चैनल पर आपको बाद में मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से मैं एक दो चीज़ें जस्ट शेयर करना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब, मैं भी एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के साथ, तो इससे उनको जो है एक दो चीज़ें और जस्ट मैं बोलना चाहूँगा। प्लीज़ जस्ट लेट मी नो व्हेन यू सी द स्क्रीन। ये इग्नू की वेबसाइट दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब? शेयर किया है जो मैंने। जी दिख रही है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डियर लर्नर्स, ये हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट है। इससे तो आप अच्छे से परिचित हैं ही, क्योंकि आप सभी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर एडमिशन लिया है। जो ओडीएल के विद्यार्थी हैं, आपके लिए यहाँ पर लिंक है अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, एडमिशन वाले टैब के अंदर। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के विद्यार्थी हैं, आपने यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स वाली लिंक पर जाकर आपने एडमिशन लिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट का होम पेज है, आप इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप इस एडमिशन पोर्टल के ही थ्रू आपने एंट्री ली है। अब आगे फ्यूचर के लिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये यहाँ पर जैसे आपने नंबर 1 पर देखा होम, सेकंड पर आपने देखा अबाउट अस, थर्ड है एम्प्लॉय सर्विसेज, फोर्थ है स्टूडेंट सर्विसेज। यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विसेज जितनी भी होती हैं उनके अलग अलग लिंक्स आपको मिलेंगे। ये कैरियर्स है और यहाँ पर अनाउंसमेंट्स है। तो मेरी अपने सभी विद्यार्थियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस अनाउंसमेंट्स वाले पेज को अगर पॉसिबल है तो डेली एक बार इसको क्लिक करके जरूर देखें। आपको हमारे इस अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट्स वाले इस टैब पर आकर मिल जाएगी। अभी ये पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। जी, ये हो गया। तो ये अनाउंसमेंट्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स आ जाएगा और यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये अभी लेटेस्ट जो नंबर 1 पर आप देख रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट सेल का एक न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने डाला है अपना अनाउंसमेंट सेक्शन में। फिर नंबर 2 पर भी कैंपस प्लेसमेंट का ही एक इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है थ्रू आउट इंडिया हमारे सभी लर्नर्स के साथ। ये 14 मई का है। 14 मई को ही हमारा जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न है उन्होंने भी आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर किया है। और स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न का 4th नंबर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे जून टर्म एंड एग्जाम्स होने जा रहे हैं उनकी डेट शीट यहाँ पर पड़ी हुई है। और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न का एक अनाउंसमेंट यहाँ पड़ा हुआ है जिसमें जुलाई 26 सेशन के लिए आरआर का उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो अनाउंस की है। तो ये अनाउंसमेंट सेक्शन है और मेरी हमारे सभी फ्रेश लर्नर्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डेली एटलीस्ट वंस अगर पॉसिबल है तो एक बार अनाउंसमेंट्स को इस वाले लिंक को क्लिक करके ज़रूर देख लें। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, यहाँ डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर कोई नहीं आई है। अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अनाउंसमेंट सेक्शन में हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को टाइम टू टाइम देखते रहेंगे तो कोई भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। कोई भी काम आपसे मिस नहीं होगा।
ऑलमोस्ट सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शंस में डालती है, जो कॉमन इंटरेस्ट की होती हैं। थ्रू आउट इंडिया हमारी यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में एडमिशन्स लेते हैं और ये अनाउंसमेंट पेज उन सभी लाखों विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ से आपको आपकी यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर से जो एक्टिविटीज और इवेंट्स हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ अनाउंसमेंट्स पेज पर आपको मिलती है। दूसरी चीज, ये जो सेकंड लिंक आप यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट अस, आप अबाउट अस में जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज कौन हैं, क्या क्या अवार्ड्स हमारी यूनिवर्सिटी अभी तक अर्न कर चुकी है, क्या सेल्स एंड यूनिट्स हमारी यूनिवर्सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स हैं, चेयर्स, कोलेबोरेशंस, डिविजन्स, जॉब्स, प्रोफाइल्स। इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वाला है यहाँ पर रीजनल सेंटर्स। तो अबाउट अस में जब आप जाएंगे, यहाँ सेकंड वाला अबाउट अस, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर रीजनल सेंटर्स का एक लिंक है। रीजनल सेंटर्स पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 3 मिलेगा। जो मेरे कुलीग्स ने, डॉक्टर फैसल ने और नीरज मैडम ने आपको जो दिखाया, ये वही वाला हमारा वेब पेज है हमारी यूनिवर्सिटी की, हमारा रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी आप इसको भी विजिट करिएगा। ये स्टूडेंट कॉर्नर आपके लिए ही है। यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट स्टडी सेंटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है और इस एक पेज पर ही सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स का लिंक आपको मिलेगा और यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल का लिंक आपको मिलेगा। मेरे कुलीग्स क्योंकि ऑलरेडी आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी दे चुके हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। मैं बस एक रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों से करना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा जो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है, हम लोगों ने हमारे अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आपको लिंक दिए हुए हैं। ये हमारे फेसबुक का लिंक है, ये ट्विटर है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इधर उधर कहीं दूसरी जगह पर प्लीज ना जाएं और आप हमारे इन ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स को ही आप फॉलो करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप हमारे इन ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जगह पर अगर आप और कोई प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप मिसगाइड भी हो सकते हैं और हो सकता है वो आपसे कोई गलत इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लें और हो सकता है वो आपको कोई लालच दें, आपसे पैसे लूटने के लिए, आपसे पैसे ठगने के लिए आपको लालच देंगे कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स दे देंगे, बना बनाया सिनॉप्सिस दे देंगे, बना बनाया प्रोजेक्ट दे देंगे। तो आप किसी भी प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें और सिर्फ हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के एक तो इग्नू हेडक्वार्टर की हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और आपको हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट पर हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे हेडक्वार्टर का भी एक फेसबुक पेज है, तो आप या तो हमारे ऑफिशियल इग्नू हेडक्वार्टर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और साथ के साथ ही आप हमारे आरसी दिल्ली 3 के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों को जरूर फॉलो करिए। तो इनके अलावा हमारा अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। हमारा जब भी कोई भी ईमेल आपके पास आता है तो हमारे ईमेल के एंड में एक तो आपको पता होना चाहिए @ignu.ac.in होता है। हमारी जो भी ऑफिशियल ईमेल्स होंगी वो जैसे आपका अपना ईमेल एड्रेस होता है ना gmail.com, yahoo.com, उसी टाइप से हमारा रीजनल सेंटर इग्नू के हमारे जितने भी ऑफिशियल ईमेल्स हैं उनके एंड में आपको @ignu.ac.in मिलता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हमारा आरसी दिल्ली 3 की तरफ से जब हमारा कोई भी ईमेल आपके पास आता है तो आप हमारे rcdelhi3@ignu.ac.in जो हमारा मेन ईमेल एड्रेस है, आप उसके सिग्नेचर में देखेंगे, वहाँ पर भी हमने आपको हमारे सिग्नेचर में इन सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आपको वहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, हालांकि मेरे कुलीग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भी अपनी तरफ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपका अपना जो ईमेल एड्रेस है, आपका जो भी ईमेल है, चाहे आप जीमेल पर हैं, चाहे आप yahoo.com पर हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका अगर जो भी ईमेल है,
आप उसका ईमेल डेली एक बार आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 मेजर मोड्स हैं जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। उनमें से एक ईमेल है और दूसरा एसएमएस। जैसे मेरे कुलीग्स ने भी कहा, अगर आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बदलते हैं या मोबाइल नंबर बदलते हैं या घर का एड्रेस बदलते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप इमीडिएटली अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 को तुरंत रिपोर्ट करें, इन्फॉर्म करें, और हमारे डाटाबेस में अपना जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको आप इमीडिएटली अपडेट करवा लें। उससे आपको ही बेनिफिट होगा। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा, टाइम टू टाइम हम आपको जो ईमेल्स भेजते हैं वो आपके सही वाले ईमेल एड्रेस में डिलीवर हो जाएंगी। हमारा जो एसएमएस हम लोग आपको भेजते हैं वो आपके प्रेजेंटली जो आपका करंट मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं ऑपरेशन में है, उस पर आपका एसएमएस चला जाएगा। और इसी प्रकार से जब आपका डिग्री डिप्लोमा जब खत्म होता है, कंप्लीट होता है, आपका प्रोग्राम जब पूरा हो जाता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी आपका जो ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ग्रेड कार्ड को आम भाषा में हम मार्कशीट भी बोल देते हैं, तो हमारा जो मार्कशीट है जिसको हम इग्नू में ग्रेड कार्ड बोलते हैं, तो आपका ग्रेड कार्ड और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारी यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम पूरा होने के बाद आपके उस रजिस्टर्ड होम एड्रेस पर भेजती है जो हमारे रिकॉर्ड्स में होता है। अगर आपने घर बदल लिया, किसी दूसरे शहर में चले गए, लेकिन एड्रेस अगर आपने हमारे रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलेगा और हमारी यूनिवर्सिटी का हमारा जो इग्नू हेडक्वार्टर है वो आपके पुराने ही एड्रेस पर आपका ग्रेड कार्ड प्रोविजनल भेज देगा, जो कि हो सकता है बाद में आप तक ना पहुंच पाए, मिस हो जाए। इसलिए आपके अपने बेनिफिट में है कि आप अपना जैसे ही होम एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस आप चेंज करते हैं तो आप उसको अपने रीजनल सेंटर के रिकॉर्ड्स में जरूर अपडेट करवाएं। और दूसरी चीज मैं एक साथ में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ईमेल का आपका जो इनबॉक्स है उसको तो आप डेली एक बार जरूर देखें ही देखें, साथ में आपका जो स्पैम फोल्डर होता है, क्योंकि कई बार जब फर्स्ट टाइम ईमेल्स कहीं से भी आती हैं, खाली इग्नू नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ईमेल जब भी आता है कोई नया, तो कई बार वो आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो अगर आपने स्पैम फोल्डर को विजिट नहीं किया और वहां पर कौन कौन सी ईमेल्स पड़ी हैं, अगर आपने इसको चेक नहीं किया, तो कुछ दिनों बाद आप सभी को पता ही होगा, आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और आप सभी को इतनी डिजिटल लिटरेसी पहले से ही है, आप जानते हैं ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो जो स्पैम फोल्डर होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वहां से ईमेल्स अपने आप ऑटो डिलीट हो जाती हैं। तो अगर आपने डेली बेसिस पर अपने स्पैम फोल्डर को विजिट नहीं किया और इंपॉर्टेंट ईमेल्स को स्पैम फोल्डर से इनबॉक्स में ट्रांसफर नहीं किया, तो वो वहां से अपने आप डिलीट हो जाएगी कुछ टाइम बाद और आपसे फिर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ये मेरी हम्बल अपील है अपने सभी विद्यार्थियों से कि आप अपना ईमेल इनबॉक्स भी जरूर डेली चेक करें और अपना स्पैम फोल्डर भी एक बार डेली जरूर चेक करें कि वहां पर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल, आपके काम की ईमेल, जिसमें खाली एडमिशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, हो सकता है आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ हो और हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू कॉल लेटर आपका आया हो और बाई चांस हो सकता है कि वो आपके स्पैम फोल्डर में चला जाए। तो अगर आपने स्पैम फोल्डर को विजिट ही नहीं किया तो आपका वो इंटरव्यू कॉल लेटर कुछ दिनों बाद स्पैम फोल्डर से डिलीट हो जाएगा और आप बाद में सोचते रहेंगे कि मेरा इतना वक्त हो गया, मैंने अप्लाई किया था, कॉल क्यों नहीं आया, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया क्यों नहीं गया। तो ये आपको नुकसान ना हो, इसीलिए हमारी तरफ से आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने ईमेल इनबॉक्स के साथ साथ आप अपना स्पैम फोल्डर भी डेली एक बार जरूर चेक करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमारी आरसी दिल्ली 3 की टीम ने हमारे विद्यार्थियों के साथ आज इस इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से शेयर करने का आज ये प्रोग्राम आयोजित किया था। तो मैं अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी लर्नर्स का रीजनल सेंटर दिल्ली 3 पर बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज का ये कार्यक्रम अटेंड किया और आपने हमारी यूनिवर्सिटी को, जो आपको पता चल ही चुका है, ये वर्ल्ड की द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और आप इग्नू में इस कार्यक्रम में एडमिशन लेकर, जो भी आपका मनपसंद प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन लेकर अब आप एक बहुत बड़े इग्नू परिवार का सदस्य बन गए हैं, हमारा हिस्सा बन गए हैं। तो आप सभी का इग्नू परिवार ज्वाइन करने के लिए भी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने आज का ये कार्यक्रम अटेंड किया और मेरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर फैसल, डॉक्टर नीरज और अरुण और मेरे बाकी साथी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी पूरी हमारे को मदद प्रदान की। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही यूजफुल और करामत बातें हमारे लर्नर्स को बताई। मैं अभी फेसबुक लाइव देख रहा था, बहुत सारे सवाल तो नहीं है इसमें, ज़्यादातर जो लर्नर्स हमारे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ बस इसमें। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये सवाल। दिव्या सोयाल ने पूछा है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ऑनलाइन। तो क्लासेस के बारे में आप ज़रा बता दीजिए कि कब से स्टार्ट होनी है, शेड्यूल आया है या नहीं आया है, कब आएगा? कुछ प्रोग्राम के लिए जो मैं अपने लर्नर को बताना चाहूँगी, क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल हो गई हैं, अभी चल रही हैं क्लासेस, पर अभी हमारे टर्म एंड एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाले 1 जून से, तो मैं अपने सभी लर्नर्स से बताना चाहूँगी कि जो अब क्लासेस शेड्यूल होंगी वो अगस्त में होगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। और जैसे ही क्लासेस शेड्यूल होंगी आपको उसके लिए जो है मेल चला जाएगा और उसके लिए SMS भी जो है रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से आपके पास आएगा, तो आप अपनी जो है मेल्स को जो है वो चेक करते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर नीरज, अब मैं इस मीटिंग को ख़त्म करते हुए लास्ट में आपसे वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश करता हूँ। तो जैसे कि सर ने बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको दी है, बहुत सारी, तो RC दिल्ली 3 की तरफ से मैं सबसे पहले अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक शर्मा सर, सीनियर रीजनल डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी लर्नर्स को दी, जिससे कि वो अपने कोर्स को जो है अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और उन्होंने नोट डाउन भी कर ली होंगी ये सारी इंफॉर्मेशन। और सर आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर मलिक राशिद फैजल रीजनल डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन जो है लर्नर्स को बताया, प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं प्रोग्राम के, वो असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन है या रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करनी है या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपने सभी कंपोनेंट को जो है वो कवर किया, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और स्टूडेंट के लिए ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो अपने कोर्स को जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, उनको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। और ये इंडक्शन मीटिंग शायद उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, जिस तरीके से आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दी है। और इसके साथ ही हमारे रीजनल सेंटर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस प्रोग्राम को प्लान करने के लिए जो टेक्निकली सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं अपने सभी लर्नर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, अपना कीमती समय निकाला और इस मीटिंग को अटेंड किया और बड़े ध्यान से सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने। और इसके साथ ही मैं फिर से आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और इससे अपनी जर्नी जो है पूरा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस सबसे लास्ट में मैं एक लाइन के साथ इसको खत्म करना चाहूँगी, एक मोटिवेशन लाइन के साथ, जो कि मेरे को हरदम दिखता रहता, मैंने अपने सामने लगा भी रखा है वो, तो वो बोलना चाहूँगी आपके सामने ताकि आप मोटिवेट हों और कुछ करें। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि सपने तभी काम करते हैं जब आप कुछ करते हैं। अगर आप सपने ही देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो वो सपने पूरे नहीं होंगे। तो आप मेहनत करिए और आपकी जर्नी जो है बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर नीरज। अभी इसी के साथ हम अपनी ये मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।